हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लॉजिक प्रो में। और मैं हूं आपका होस्ट यानी कि आपका टीचर सचिन सहानी। तो सर्दी का मौसम है, क्विक रिवीजन के लिए आप लोग तैयार हैं? तो आज से हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है सभी बोर्ड्स की। तो आज से हम क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कौन सा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि हम ये किस में बनाते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि एनजीओज में। एनजीओज में हम ये बनाते हैं, है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ भी बोल सकते हैं इसको, एनजीओ भी बोल सकते हैं, नॉन गेन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिसिप्ट्स और पेमेंट। इसमें मैं आपको एक तो लॉन्ग रिवीजन कराऊंगा और एक क्विक रिवीजन भी कराऊंगा, है ना, जिसमें हम हमारी जो इसको एक बार में सीखने की जो प्रैक्टिस है वो एकदम हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें क्या आता है हमारा? रिसिप्ट्स। क्या आता है हमारा? रिसिप्ट्स। ये रिसिप्ट्स आती हैं। रिसिप्ट्स क्या होती हैं? जो हमें रिसीव्ड होती हैं, है ना, एक्चुअल में जो हमें रिसीव्ड हो रही हैं। यानी कि ये हमारी एक तरीके से कैश फॉर्म भी हो गई। ये हमारा कैश फॉर्म में बनता है, यानी कि कैश बुक के अकॉर्डिंग बनता है, बिल्कुल कैश बुक है। जो रिसिप्ट एक्चुअल में रिसीव्ड हो रहा है यहाँ पर, और जो पेमेंट एक्चुअल में हम पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है हमारा रिसिप्ट। उसमें आता है सबसे पहले बैंक बैलेंस, है ना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जो हमारे पास बैलेंस बीडी है, एक तो वो कैश इन हैंड है और एक कैश एट बैंक है। जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का बैंक बैलेंस था और कैश इन हैंड था, वो हमारा यहाँ पर डल जाता है। फिर उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं हमारे सब्सक्रिप्शंस में, और जबकि इनमें कुछ नहीं होता। जो रिसिप्ट्स और पेमेंट में आते हैं, सिर्फ उनके बारे में बात करूंगा अभी। जो रिसिप्ट्स और पेमेंट में आते हैं वो आते हैं हमारे जो रिसीव्ड हो चुके हैं, एक्चुअल में जो रिसीव्ड हुए हैं, चाहे वो कभी के भी हो, है ना, चाहे वो प्रीवियस ईयर के रिसीव्ड हुए हो, करंट ईयर के रिसीव्ड हुए हो, और नेक्स्ट ईयर के रिसीव्ड हुए हो, चाहे वो कभी के भी हो, तीनों आएंगे, तीनों डल जाएंगे। बस और कुछ नहीं करना। जो एक्रूड होते हैं वो नहीं डलेंगे, ठीक है, जो एक्रूड होते हैं वो नहीं डलेंगे। करंट ईयर के एक्रूड नहीं डलते, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के एक्रूड होते हैं वो डल जाते हैं, क्योंकि वो हमें रिसीव्ड होते हैं इस साल हमें वो क्या हो जाते हैं? रिसीव्ड हो जाते हैं, इसलिए हम उनको इसमें डाल देते हैं। आगे देखो, डोनेशंस, है ना, सारी रिसीप्ट्स आएंगे इसमें। डोनेशंस, एंट्री फीस, सेल्स ऑफ एसेट्स, वेस्टेज। सेल्स ऑफ एसेट्स, अगर हमने कोई एसेट सेल कर दिया, उसको क्या करना है? उससे रिसीव्ड हो गया ना हमें अमाउंट। अगर कोई एसेट सेल कर दी, उससे रिसीव्ड हो गई, वो डाल देंगे इसमें, कोई भी एसेट्स हो। वेस्टेज, जैसे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, ये सब वेस्टेज है हमारी, उनको सेल कर दिया, उनसे रिसीव्ड हो गई कैश हमें। इंटरेस्ट, जितने भी हमारी इनकम्स हैं वो सब आ जाएंगे अगर रिसीव्ड हो रही है तो हमें, ठीक है। इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, अगर हम कहीं लेक्चर्स देने जा रहे हैं, कहीं भी लेक्चर्स देने जा रहे हैं, वहां पर हमें उससे अर्निंग हो रही है, हमें इनकम मिल रही है, तो वो हमारी रिसीव्ड हो रही है, तो हमारी लेक्चर्स किसमें आएगी? रिसिप्ट्स में आ जाएगी। डोनेशन रिसिप्ट्स, है ना, डोनेशन सॉरी डिविडेंड रिसिप्ट, अगर हमने कहीं शेयर हमने परचेज कर रखे हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे हमें क्या मिल रहा है? डिविडेंड्स मिल रहा है, तो वो इसमें आ जाएगा। ऑल इनकम एंड रिवेन्यू, ऑल इनकम एंड रिवेन्यू, रिवेन्यू एंड कैपिटल, यानी कि ऑल इनकम, रिवेन्यू एंड कैपिटल। रिवेन्यू और कैपिटल, ये दो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। देखो रिवेन्यू क्या होता है हमारा? रिवेन्यू होता है, एक हमने मार्कर का बिजनेस कर रहे हैं, उसको हमने बनाया और उसको सेल कर दिया, तो जितना भी हमने सेल करा उससे हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई, रिवेन्यू हो गई, तो वो इसमें आ जाएगी, रिसीव्ड हो रहा है हमें, यानी कि सेल्स करने पर वो किसमें आ जाएगी? हमें इसमें आ जाएगी। और कैपिटल, अगर हमने कोई भी कैपिटल से हमने इनकम कमाई है, जैसे कि हमने अपनी अपनी मशीन्स रेंट पर दे रखी है, या अपनी बिल्डिंग्स रेंट पर दे रखी है, या अपनी लैंड रेंट पर दे रखी है, उनसे जो हमें इनकम हो रही है वो हमारी कैपिटल इनकम कहलाती है, ठीक है। जो भी हमारी एसेट से इनकम है वो हमारी कैपिटल इनकम कहलाती है, तो वो भी आती है इसमें। रिसीव्ड हो रही है तो एक्चुअल में जो कैश में रिसीव्ड हो रही है वो आएगी, ठीक। आगे चलते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस।
सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सब्सक्रिप्शन यानी कि हमें चंदे मिले हुए, स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें कोई हमें कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है ना, उसके लिए, जैसे कि हम मान लो क्रिकेट का क्लब चला रहे हैं, उसमें क्या है, हम इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मान लो कोई भी हम क्लब चला रहे हैं, ठीक है, उस क्लब में, क्रिकेट का क्लब है, उसमें कोई भी गेस्ट बुलाया, उसके रिफ्रेशमेंट के लिए हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट कर दिया रिफ्रेशमेंट के लिए, खाने पीने के लिए, तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक पर्पस, हमें वो सब्सक्रिप्शन हमें मिला था, है ना। और अगर वो हमने एक्सपेंस नहीं किया या वो हमने यूज नहीं किया, तो हमारा फिर लायबिलिटीज में जाता है, वो पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो वो यहाँ आ जाएगा, अगर हमें मिला है तो वो रिसीव्ड हो गया तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। अब यहां पर देखो पेमेंट में आ जाते हैं, है ना। पेमेंट में देखो क्या हो रहा है, बैलेंस बीडी सबसे पहले हमारा डलता है, बैलेंस बीडी। अगर हमारा ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि हमने बैंक से पैसा ज्यादा निकाल रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बैंक फैसिलिटी देती है अपने कस्टमर्स को, करंट अकाउंट वालों को, या जो भी जिसको भी देना चाहे वो, तो उनको फैसिलिटी देती है कि ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं हम, है ना, अपने अकाउंट में जितना भी हमने डिपॉजिट कर रखा है उससे एक लिमिट तक ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है, क्वेश्चन में है, तो वो हमारा किधर डल जाता है, बाय साइड में डल जाता है, यानी कि पेमेंट्स में डल जाता है। फिर उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे, एक्चुअल में जो पेड किए हुए एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग कोई भी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो एक्चुअल में पेड नहीं होती है, उसका पेमेंट अभी रह गया होता है ना। रेंट, पोस्टेज एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट, परचेज ऑफ एसेट्स, डेली यूज मटेरियल, परचेज ऑफ एसेट्स और डेली यूज मटेरियल, यानी कि हमने एसेट्स को परचेज कर लिया है और डेली यूज मटेरियल को परचेज कर लिया है, जैसे कि न्यूज़पेपर हमने परचेज कर लिया, ठीक है, मैगजीन्स हमने परचेज कर ली, और वैलिडिटी वो एक दिन की होती है उनकी, है ना, तो वो भी इसमें हमने पेमेंट करके किया होगा तो वो भी आ जाएगी। लोन, कोई लोन ले रखा था उसका पेमेंट कर दिया हमने, ठीक। ऑल एक्सपेंसेस फॉर रेवेन्यू एंड कैपिटल, ऑल एक्सपेंसेस फॉर रेवेन्यू एंड कैपिटल, सारे एक्सपेंसेस किसके, रेवेन्यू के। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं मार्कर का बिजनेस कर रहा हूं, हैं किसके, रेवेन्यू के ऑल एक्सपेंसेस, हमारे जितने भी, मैंने मार्कर का बिजनेस कर रहा हूं तो इस पर जितने भी हमने एक्सपेंस किए हैं, जितने भी, है ना, प्रोडक्शन के, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जितने भी हमने एक्सपेंसेस हमने क्या किए हैं, एक्सपेंस किए हैं, इस पर मार्कर पर वो होता है हमारा रेवेन्यू, ठीक है। और कैपिटल में, मान लो हमने किसी मशीन पर हमने एक्सपेंस किया है, मशीन को इंस्टॉल कराने पर हमने एक्सपेंस किया है ना, इंस्टॉल कराने पर वेजेस दिए, तो वो हमारी किस में आएगी, कैपिटल रेवेन्यू में, है ना, कैपिटल एक्सपेंस में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम किसी को ऑनर कर रहे हैं, हम किसी को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक्सपेंस ही कहलाता है, तो वो भी हमने क्या किया है, हमने पेड किया है, कैश में परचेज करके लेके आए हम उनको प्राइस को, तो वो भी हमारा पेमेंट्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद बचता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी कि हमारा टोटल में से रिसीप्ट्स का टोटल लगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, पेमेंट्स का टोटल लगाते हैं, उसमें से लेस कर देते हैं, जो हमारा बैलेंस बच जाता है वो क्या बच जाता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। यहां पर हम सिंगल कॉलम बना रहे हैं, इसलिए इसको अलग अलग हमने क्या किया, स्पेसिफाई किया है। देखो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और कैश बुक में हम क्या करते थे, कैश बुक में हम सिर्फ बैलेंस सीडी लिखते थे और कैश और बैंक यानी कि दोनों अलग अलग डालते थे, लेकिन यहाँ पर सिंगल कॉलम है तो हमने इन दोनों को स्पेसिफाई कर दिया। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब देखो, एक टिक्स यानी कि जो हमारी ट्रिक्स हैं हमारी, वो देखो सिंपल है, एक लाइन में इसको समझ सकते हैं हम। क्या है इसका मतलब, देखो ये एक तरीके की कैश बुक है ना, तो इसमें जो भी हमारा जो भी प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, एक्चुअल में हमें रिसीव्ड हुआ हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो, एक्चुअल में हमें कैश में रिसीव्ड हुआ हो, वो आएगा इसमें। क्लियर, रिसिप्ट्स में वो चीज आएगी अगर चाहे वो हमें रिसीव्ड हुआ हो,
हमें रिसीव्ड होना है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का इस साल मिला हो, चाहे वो इस साल का इस साल मिला हो, करंट ईयर का करंट ईयर में मिला हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मिला हो, वो आएगा इसमें। क्लियर हो गया होगी इतनी बात। पेमेंट्स में भी वही है, जितना भी हमने पेमेंट किया है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया है, एडवांस पेमेंट कर दिया है, चाहे वो करंट ईयर का पेमेंट किया है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पेमेंट किया है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी पेमेंट्स में आ जाएंगी। ठीक, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है हमारी, एक्चुअल में जितना भी हमने पेमेंट किया हो या जितनी भी रिसिप्ट की हो, है ना, सारी जितनी भी रिसिप्ट कर रखी है हमने, वो सारी और पेमेंट्स हमारे इसमें डलेंगे। क्लियर? तो ये थी हमारी क्या छोटी सी एक कोशिश कि आपको क्विक रिवीजन में इसको मैं समझा सकूं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो इस ट्रिक से आसानी से समझ सकते हैं, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जितना भी करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का पेमेंट और रिसिप्ट्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो देखिए आज हमने ये डिस्कस कर लिया रिसिप्ट्स और पेमेंट, और नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका दूसरा पार्ट है, और फिर बैलेंस शीट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा प्रयास आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्या कर देना, प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।